हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में स्वागत है आपका। आज मेंसुरेशन का 16 नंबर क्लास है। इससे पहले मैंने 15 क्लास करा दिया है। जो भी बेसिक बातें थी मैंने आपको बता दिया है, जो फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिया है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसके कई क्वेश्चन मैंने लिया है। और अभी 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा, 15, 17 जो कि कल का क्वेश्चन था, और 21 और 23 ये चारों प्रश्न को हम लोग अभी हल करेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आयताकार तालाब में प्रवाहित हो रहा है, तो उसकी 50 मीटर लंबाई तथा 44 मीटर चौड़ा है। उस समय को निर्धारित कीजिए जिसमें तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। अब एक बात बताइए, जब नल का बात कर रहा है, नल तो जो बात कर रहा था नल का व्यास दे, इसका ये मतलब हुआ कि नल जो है बेलनाकार है। अब बेलनाकार से हमको भरना है आयताकार में, यानी आयताकार का मतलब घनाभ में, क्योंकि आयताकार में ऊंचाई भी बोल दिया है तो घनाभ होगा, घनाभाकार में भरना है। तो हम लोग ये बात को लिखते हैं कि जो है पानी हमको भरना है आयताकार तालाब में, उसमें कितना पानी पहले हमको भरना है। तो हम लोग लिखते हैं आयताकार तालाब की लंबाई बराबर 50 मीटर और चौड़ाई बराबर 44 मीटर और ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर बोला गया है। 7 में जैसे ही आप 100 से भाग दीजिएगा तो ये भी मीटर में बदल जाएगा। कैसे? तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसका ये मतलब हुआ कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग गुना होता है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यही 100 से भाग होता है, जैसा कि आपको पहले से पता होगा। तो हम लोग निकालते हैं, ऊंचाई हम लोग जान चुके हैं, तो हम लोग आयताकार तालाब का आयतन निकालते हैं। आयताकार तालाब का आयतन तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 44 मीटर और ऊंचाई है 7/100 मीटर। ये 50 से ये 2 मरतबे में और 2 से ये 22 मरतबे में कट जाएगा, यानी 7 दूनी 14 15, यानी 154 मीटर क्यूब आयताकार तालाब का आयतन आया है। इतना पानी हम लोग को भरना है। अब हम ये निकाल लेते हैं कि 1 घंटा में नल द्वारा कितना पानी निकलता है। 1 घंटा के लिए तो हम लिख सकते हैं 1 घंटा के लिए 1 घंटा के लिए जो बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई यानी लंबाई, जो नल की लंबाई जाएगी, जो पानी द्वारा पानी जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसका ये मतलब कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाएगा। ये लंबाई का काम करेगा यानी ऊंचाई का काम करेगा, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। आपको जैसा कि पहले से पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना हम लोग करते हैं, तो 5000 हो जाएगा, 5000 मीटर। अब कह रहा है इसका व्यास दिया हुआ था, व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग 1 घंटा का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर जो है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर 2 बार होगी, और ऊंचाई जो है ये है 5000 मीटर। तो सेंटीमीटर में ये है, तो हम लोग इसको मीटर में बदल सकते थे। सेंटीमीटर को मीटर में बदल के अभी मैंने आपको सिखाया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो जैसे ही हम लोग 7 में 100 से अगर भाग करते तो यह मीटर हो जाता, यानी कि 7/100 हम लोग लिख सकते थे, 7/100 लिख सकते थे। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटेगी और 1 जीरो नहीं कटेगा, तो हम लोग काटेंगे ऐसे 5 से 2 मरतबे में और 5 से इसको काट लेंगे, 2 से 1 मरतबे में या 2 से 11 मरतबे में, 7 से 7 काट लेंगे, यानी 77 मीटर क्यूब। यानी 1 घंटा में पानी जो जाती है नल द्वारा वह 77 मीटर क्यूब जाती है, लेकिन हमको तो ले जाना है 154 मीटर क्यूब।
तो आप लिख सकते हैं ये बात को लिख सकते हैं आप कि चूंकि 77 मीटर क्यूब पानी भरने में 1 घंटा का समय लगता है, 1 घंटा का समय लगता है, इसीलिए 1 मीटर क्यूब पानी भरने में 1/77 घंटा का समय लगेगा। इसीलिए 154 मीटर क्यूब पानी भरने में 177 घंटा 1/77 घंटा गुने 154, यानी ये 2 से कट गया, यानी कि 2 घंटे का समय लगता है, यानी ये 2 घंटा आपका आंसर आएगा। तो ये निकला कैसे, आपको पहले से पता होगा। एक एक नियम होता है कि ज्यादा का मान दिया हो, 1 का मान निकालना हो तो भाग करते हैं, और 1 का मान दिया हो, ज्यादा का मान निकालना हो तो गुना करते हैं। जैसे 5 कलम का दाम 25 रुपया है, तो 2 कलम का दाम, तो 1 कलम का दाम 5 रुपया होगा और 2 कलम का दाम 10 रुपया होगा। इसी प्रकार से ये भी बनता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 15 नंबर। ये कहता है, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि शंकु का आयतन निकालना। अगर हम सोल्व करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या क्या कहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है, जो उस घन में काट कर बनाया जा सकता है, उस घन से काट कर बनाया जा सकता है, जिसके प्रत्येक किनारों की लंबाई 28 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा बात है। शंकु का आयतन पूछा है और घन की भुजा की लंबाई यानी किनारा की लंबाई दे दिया है, घन की किनारा दे दिया है 28 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग को समझ में आया? आपको फिगर समझाएंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे ये हुआ घन, वैसा त्रिविमीय आपको पता होगा, वैसा त्रिविमीय चित्र, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो। इससे हमको घन काटनी है। 3 डायमेंशनल पिक्चर है, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये घन काटनी है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो है घन की शंकु का ऊंचाई, ये घन के भुजा के बराबर होगा, और ये जो है शंकु का व्यास, ये भी घन के भुजा के बराबर होगा। यानी कि शंकु की ऊंचाई और शंकु का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, यानी किनारा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको छीलना है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इसको बना कैसे सकते हैं। तो जरा आप ऐसे समझ के देखिए, घन को छील के करा कि एक बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, जो उस घन के काट कर बनाया जा रहा है, यानी इसको छील कर बनाया जा रहा है, इसको छीला जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो शंकु की ऊंचाई होगी वो घन की भुजा के बराबर होगी, यानी ये भी 28 सेंटीमीटर होगा, और जो शंकु का व्यास होगा वो भी किनारा के बराबर होगा। तो त्रिज्या कितना होगा आप जान चुके होंगे कि 28 सेंटीमीटर का आधा होगा, यानी 14 सेंटीमीटर होगा। तो आप सब कुछ जान चुके हैं, तो घन का आयतन निकाल सकते हैं। तो घन का आयतन निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है, सॉरी शंकु का आयतन निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन पाई r स्क्वायर h/3, यानी पाई का मान 22/7, r है 14 सेंटीमीटर, यानी 2 बार आपको रखना पड़ेगा 14 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई जो है
क्या 28 सेंटीमीटर है, अब बटा 3 है। तो अगर काटिएगा तो 7 से ये 2 मरतबे कटेगा, तो 22, अब गुना करना पड़ेगा आपको। तो 14 दूना 28, यानी 28 28 2 बार हो गया और 22 से है, तो 28 में 28 से गुना कीजिए पहले। 8 8 64, 8 दूना 16 16 32, 32 और 6 38, हासिल 3, 8 दूना 4 7, और फिर 22 से करिए, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 17 नहीं 16, 7 दूना 14 15, 8 6 5 1, 8 4 1 7, 17,148, यानी कि 17,148 बटा 3 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको पूर्णांक में लाइएगा तो 5 तिहाई 15, 3 सते 21 खत्म हो गया, 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी लगभग 5,716 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 3 पचे 15, 2 1, 3 सते 21, बात खत्म, 3 एकम 3, 1 8, 3 छक 18, कट गया, यानी कि 3 से कट गया, यानी 3 से ऊपर कोई कटने वाला था नहीं है, ये हम लोग गुना गलती किए हैं कहीं। 8 4 12 कहीं कट गलती हम लोग किए हैं, कहाँ गलती किए हैं जरा हम लोग देख लेते हैं। तो 28 को 28 से करनी थी, 8 8 64, हासिल 6, 8 दूना 16, 8 दूना 16 16 32, 6 38, हासिल 3, 2 दूना 4 3 7, 784 हम लोग से सही आया था। और 22 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 16, 7 दूना 14 15 और 8 सही आ रहा है, यानी हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, 17 2 48, यहाँ हम लोग गलती कर रहे थे, इसको जोड़ने में हम लोग गलती कर रहे थे। 6 और 5 11, एगो हासिल था तो इसका 12 होता, यानी हम लोग यही गलती कर रहे थे, यानी यहाँ 2 होता। तो 5 3 पचे 15, 2 2, 3 सते 21, 1 4, 3 चौके 12, 2 8, 3 नंबर 27, 1 बचा, ऊपर 3 आ जाएगा, यानी कि 5,749.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग का आयतन आएगा जो शंकु का है, जो समान ऊंचाई की है, जो घन के किनारा के बराबर है उसकी ऊंचाई, इसका ये आंसर आएगा। अगला हम लोग एक बात यहाँ सीख लीजिएगा कि अगर 3 से ऊपर वाली नहीं कट रही है, कभी हम लोग गुना करते कट जाए तो समझ जाइए कि आपका गुना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, जिस प्रकार से इसका हो रहा था। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहा जा रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु, अर्धगोला का पिघला के शंकु बनाया जा रहा है, तो शंकु की ऊंचाई पूछ रही है। चूंकि आप जानते हैं पहले से कि अर्धगोला होता है ऐसा और शंकु होता है ऐसा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का जो आधार है वो समान है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो विड्थ है, विड्थ का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इसके विड्थ का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिज्या और त्रिज्या बराबर, परिधि परिधि बराबर, व्यास व्यास बराबर होगा, यानी जितना इसका त्रिज्या होगा उतना ही इसका त्रिज्या होगा। आधार बराबर का ये मतलब होता है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को, यानी इसका त्रिज्या दिया था 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी त्रिज्या होगा 3 सेंटीमीटर। पिघलाकर उसी प्रकार पिघला रहा है, इसको पिघला के ये बनाया, इसका ये मतलब हुआ कि इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता, शंकु की ऊंचाई बतानी थी। तो मैंने ये बताया आपको कि अर्धगोला की त्रिज्या दी गई थी 3 सेंटीमीटर, यही त्रिज्या आधार बराबर है तो शंकु का भी त्रिज्या होगा, यानी कि शंकु की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। अब अर्धगोला को पिघला के शंकु बना रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अर्धगोलाकार आयतन, अर्धगोलाकार आयतन अब बराबर होगा शंकु का आयतन। अर्धगोला का फॉर्मूला होता है आयतन का 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये 3 कट जाएगी। आपको पता होगा कि इधर भाग में है 3 तो उधर गुना में जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। उसी प्रकार पाई या पाई भी कट जाएगा। उसी प्रकार आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आर क्यू माने आर 3 गो है। आप ऐसे समझिए 2 गुने आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर क्यों क्यू है, और इधर है 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने एच। 3 सेंटीमीटर 2 गो से 2 गो कट गया तो आ गया 3 दूना 6 सेंटीमीटर बराबर एच, इसीलिए एच बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आया शंकु की ऊंचाई। यही हमसे पूछा गया था कि शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, तो शंकु की ऊंचाई होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर होगी। इसकी अगर उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी, यानी शंकु जो है 6 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। अब आगे समझिए आप, आगे कहा जा रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन जो कहता है वह क्वेश्चन है 21 नंबर। क्या कहता है 21 नंबर, जरा समझिए। 21 नंबर कहता है शीशे के किसी गोले को पिघलाकर, शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। देखिए गोले को पिघला के गोलियां बनाई है, ये भी गोला है, ये भी गोला है, ये बड़ा गोला है, ये छोटा गोला है, छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही है जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। यानी जो छोटी गोलियां हैं उसकी त्रिज्या जो है बड़े गोले के त्रिज्या की आधी है। ठीक है, छोटी गोलियों की संख्या, छोटी कितनी गोलियां बनेगी, यानी छोटी गोली की संख्या पूछी जा रही है। सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात मालूम कीजिए। क्या कहा, फिर से आप समझ लीजिए। बड़ा गोला है, बड़ा गोला को पिघला के छोटा छोटा गोली बनाना है। छोटा छोटा गोली बनाने के बाद कितनी गोलियां बनेगी ये बताना है, यानी छोटी गोली की संख्या पूछ रही है तो छोटी गोली की संख्या बतानी है आपको। मैंने आपको बताया था कि जब छोटी गोली की संख्या पूछे तो बड़े वाले में से छोटे वाले के आयतन से भाग देते हैं, बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले के आयतन से भाग देते हैं। तो बड़े वाले यानी बड़ा वाला गोला, अब बड़ा वाला गोला के आयतन में छोटी वाली गोली से के आयतन से भाग दे देना है, तो छोटी वाली गोली की संख्या निकलेगी। फिर संख्या निकलने के बाद जो छोटी गोलियों की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगी वो बड़े वाले गोले की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के से अनुपात मालूम करना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करते हैं इसको। क्या कहा जा रहा है जरा आप समझिए। कहा जा रहा है कि गोलों की जो त्रिज्या है वो छोटी गोली की त्रिज्या की दुगनी है, यानी कि छोटी गोली की जो त्रिज्या है गोले की त्रिज्या की आधी है। तो मैंने माना कि गोला की त्रिज्या, मैंने माना कि गोला की त्रिज्या r है, बड़ा r मान लिया। तो गोली की त्रिज्या बताइए, छोटी गोली की त्रिज्या, तो छोटी गोली की त्रिज्या कितनी होगी, कहां तक आधा है तो r/2 होगा। ठीक है, अब कह रहा है छोटी गोली की संख्या पूछ रही है। छोटी गोलियों की संख्या बराबर, मैंने बताया कि गोला के आयतन में छोटी गोली की आयतन से भाग दे देंगे। छोटी गोलियों का आयतन, छोटी गोली का आयतन, ऐसे आप लिख सकते हैं।
गोला का आयतन क्या होता है आपको पता होगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है। और छोटी गोली का आयतन क्या होगा, तो इसका भी तो फॉर्मूला वही होगा, पाई आर क्यू, लेकिन इसका तो आर है r/2, ये क्यू हो जाएगा। अब इसको बनाइएगा आप तो बनेगा 4 पाई से पाई कट जाएगा, आपको पता है, यानी कि 4/3 गुने, अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर है आर क्यू और नीचे आर क्यू और 2 के क्यू दोनों है, तो आर क्यू हो जाएगा। और ये 2 क्यू, नीचे 8 है, आर क्यू से आर क्यू कट गया, ये 8 नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 गुने 8 हो जाएगा, अब बटा में 3 है। अब इसको हम लोग 8 चुके 32/3 कहेंगे, यानी कि छोटी कितनी गोलियां बनेगी पूछ रहा था हमसे, तो 32 गोली, कहीं गलती हमसे हुआ है, यहां हो रहा है हम लोग से। फॉर्मूला जो होता है इसका भी तो 4/3 होता है, तो ये 3 से ये 3 और ये 4 से ये 4 कट जाएगी, यानी कि ये कट गया तो आ गया 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि छोटी गोली की जो संख्या है वह 8 होगी, यानी 8 को छोटी गोली उसमें से निकलेगी जब त्रिज्या आधा होगा तब। अब हमसे पूछा गया है यह 8 गोली का संपूर्ण पृष्ठ और उस गोला का संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ, गोला का संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ आपको पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और छोटी गोली का संपूर्ण पृष्ठ 8 छोटी गोली का आप लिख सकते हैं 8 छोटी गोलियों का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, फॉर्मूला तो वही लिखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गुने 8 होगा क्योंकि 8 होगा निकालना है। अब अनुपात लिख सकते हैं आप, अनुपात हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई r/2 का होल स्क्वायर गुने 8, तो 4 पाई, आपको पता होगा कि अनुपात माने बट्टा होता है, तो 8 चौके 32 लिख सकते हैं, या 4 गुने 8 लिख सकते हैं, पाई r/2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि r स्क्वायर बटा 8 गुने r स्क्वायर बटा 4, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 4 से ये 2 मरतबे में कट गया, यानी 1/2, यानी अनुपात आ गया 1/2। यानी ये जो अनुपात आया है यह आया है गोला का संपूर्ण पृष्ठ अनुपात 8 गोलियों का संपूर्ण पृष्ठ, ये आ गया 1/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि किसी गोले जो है, गोले से अगर गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसमें से 8 छोटी गोलियां निकलेगी, और यह 8 छोटी गोलियां का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है। तो आज के सेशन इतना ही। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे मेरे चैनल को सहायता काफी मिले। तो आज के सेशन इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं 17 नंबर क्लास से। आपका यह जो चैप्टर है 2 से 3 दिन और चलेगी, उसके बाद यह चैप्टर खत्म होगा, फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो गुड नाइट, थैंक यू।